हेलो दोस्तों, स्वागत है स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको बताने वाले हैं रेलवे के टॉप 50 पीवाईक्यू क्वेश्चन। कल भी हमने एक नया वीडियो बना के डाला था जिसमें 50 से प्लस क्वेश्चन कवर किए थे पीवाईक्यू। आगामी रेलवे में होने वाले एग्जामों में इन क्वेश्चनों में से आपको ढेर सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आपका संघीय मतदाता प्रणाली में किसके अंतर्गत आती है संवैधानिक अधिकार। संवैधानिक अधिकार के अंतर्गत संघीय मतदान प्रणाली आती है। अगला क्वेश्चन है, आम्र वर्षा कब होती है? होती है ग्रीष्म ऋतु में। ये साउथ में देखने को मिलती है दोस्तों, आम्र वर्षा। अगला क्वेश्चन है, बाबा बाबा सोहन सिंह भकना किस पार्टी के प्रथम अध्यक्ष थे? तो ये थे गदर पार्टी। गदर पार्टी कब स्थापित हुई थी? 1923 में। कब 1923 में स्थापित किस किस ने की थी? ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? ये लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। दोस्तों संविधान तो 26 नवंबर 1949 को ही कम्प्लीटली बन गया था, लेकिन क्या है कि 26 जनवरी को 1930 में जवाहरलाल नेहरू और अन्य लोगों के द्वारा रावी नदी के किनारे झंडा फहराया गया था। उसी की याद में संविधान को 26 नवंबर 1950 को संपूर्ण रूप से लागू न करते हुए 26 जनवरी 1950 को संविधान को पूर्ण रूप से लागू किया गया ताकि 26 जनवरी को लगातार याद किया जा सके दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित क्यों किया जाता है? तो ये किया जाता है द्रव्यमान संरक्षण के लिए उसको संतुलन किया जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, विद्युत ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई क्या होती है? किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा की ये व्यावसायिक इकाई होती है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा जानवर का लिंग आनुवंशिक रूप से निर्धारित नहीं होता है? यानी कि घोंगा आनुवंशिक रूप से निर्धारित नहीं होता है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का उपयोग किसकी दिशा ज्ञात करने के लिए किया जाता है? तो किया जाता है चालक में प्रेरित धारा की दिशा। किसी चालक में प्रेरित धारा की दिशा को ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किसमें किया जाता है? किया जाता है कपड़ा उद्योग में, व्यंजन के एजेंट के रूप में, उद्योग में, ऑक्सीकारक के रूप में, पानी को कीटाणु रहित बनाने के लिए। दोस्तों अगर क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घड़ी को दबा दें। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कौन सा गर्भ निरोधक गर्भाशय के भीतर शुक्राणुओं के फेगोसाइटोसिस को बढ़ाता है ईयूडी यानी इंटरटेन डिवाइसेस। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नेफ्रॉन में कौन से पदार्थ पुनः अवशोषित होते हैं? वो होते हैं ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सोडियम क्लोराइड और आवश्यक लवण। ये सब नेफ्रॉन के द्वारा पुनः अवशोषित कर लिए जाते हैं। कौन सी कोशिका अपना आकार बदल सकती है? बदल सकती है WBC, व्हाइट ब्लड सेल अपना आकार बदल सकती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, तापीय प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? करता है चालक पदार्थ की प्रकृति पर और चालक के ताप पर तापीय प्रतिरोध निर्धारित रहता है। मर्ड शेल में कौन सी प्रक्रिया होती है? रंध्र को खोलकर और बंद करके वाष्पोजन की दर को नियंत्रित करते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगर किरण दर्पण के अभिलंब पर आपतित होती है तो परावर्तन कोण क्या होगा? तो डिग्री। समुद्र पानी का रंग किस प्रकाशीय घटना के कारण दिखाई देता है? दिखाई देता है प्रकीर्णन के कारण। समुद्र का पानी नीला क्यों दिखाई देता है? प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसके प्रयासों से 1829 में सती प्रथा का अंत किया गया? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। इसमें राजा राम मोहन राय की महत्वपूर्ण भूमिका थी दोस्तों। 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं? तो 22 भाषाओं को कवर किया गया। 14 भाषा मूल रूप से थी, उसके बाद संशोधन करते हुए कम्प्लीटली अब 22 भाषा हैं 8वीं अनुसूची में। मैंग्रोव वन भारत में कहाँ पाए जाते? पश्चिम बंगाल में मैंग्रोव वन सर्वाधिक पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट कौन प्रकाशित करते हैं? कहते हैं IMF, इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड। 1945 में गठन हुआ था इसका दोस्तों। पंचायतों का गठन किस संविधान संशोधन के तहत हुआ था? ये हुआ था 73वां संविधान संशोधन के द्वारा 24 अप्रैल 1993 को। इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? इसके थे हजरत मोहम्मद साहब। अगला क्वेश्चन है, पेटीएम मनी ने भारत का पहला इंटेलिजेंट मैसेंजर पेश किया है, उसका नाम क्या है? ये किया है पॉप्स उसका नाम। पोंगल में किसकी पूजा की जाती है? तो सूर्य की पूजा की जाती है पोंगल त्योहार में। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों,
आर्टिकल 51A में क्या है? तो आर्टिकल 51A में है मौलिक कर्तव्य जो कि रूस से लिए गए हैं। कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और सीसाम सबसे अधिक क्रियाशील कौन सी धातु है? तो कैल्शियम सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, बीजाणु निर्माण द्वारा जनन कौन करता है? ये करता है मॉस और फर्न। मॉस और फर्न ऐसे जीव हैं जो बीजाणु निर्माण द्वारा जनन करते हैं। 1 हॉर्स पावर किसके बराबर होता है? 746 वाट के बराबर होता है। 1 हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? तो होता है 746 वाट के। अजैविक घटक कौन सा है? तो अजैविक घटक है मिट्टी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ऑक्सीजन का हटना हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है? अपचयन। ऑक्सीजन का हटना और हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन कहलाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, चुंबकीय रेखा के बारे में क्या सत्य है? तो आपस में नहीं काटती। चुंबकीय रेखाएं जो आपस में नहीं काटती। अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? वो होता है आभासी और सीधा। अवतल लेंस पर अगर कोई भी प्रतिबिंब बन रहा है तो वो हमेशा आभासी और सीधा होगा। पौधे ऑक्सीजन कब उत्सर्जित करते हैं? तो दिन के समय प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पौधा ऑक्सीजन उत्सर्जित करते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मुगलों का पहला नियोजित शहर कौन सा है? तो ये फतेहपुर सीकरी अकबर के द्वारा स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किस आर्टिकल किया गया? ये किया गया आर्टिकल 21 में। तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तो अपवर्तन के कारण। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व कौन सा है? तो ये सीजियम। सीजियम सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व है। मेंडलीव की आवर्त सारणी किस पर आधारित है? ये परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम पर। मेंडलीव ने जो आवर्त सारणी बनाई है उसमें क्या है? परमाणु के द्रव्यमान जो बढ़ते क्रम में उसको लगाया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अपशिष्ट प्रबंधन R5 क्या है? तो रिफ्यूज, रिड्यूस, रीयूज, रिपर्पोज और रिसाइकल को R5 कहा गया है। एशियाई शेर सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? पाए जाते हैं गिर वन गुजरात में। गिर राष्ट्रीय उद्यान है जो कि गुजरात में स्थापित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, आय में परिवर्तन के कारण बचत में परिवर्तन के अनुपात को क्या कहते हैं? ये किया जाता है सीमांत बचत प्रवृत्ति। अगला क्वेश्चन, साल, सागौन, शीशम किस वन के उदाहरण? ये उष्णकटिबंधीय अर्ध पर्णपाती वन के उदाहरण है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजा राममोहन राय ने किसकी स्थापना की थी? ये थी आत्मी सभा की। 1854 में राजा राममोहन के द्वारा स्थापित किया गया था। ब्लड प्रेशर के इलाज के लिए किस औषधि का उपयोग किया जाता है? किया जाता है अश्वगंधा। अगर ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है तो उसके लिए अश्वगंधा खाने तो कम हो जाता है। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का साधारण नाम क्या है? यह है प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि POP। दुनिया में खीरे का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है? तो भारत सबसे ज़्यादा निर्यात करता है खीरा। अगला क्वेश्चन, राजभाषा एक्ट कब बना? तो ये बना था 1963 में राजभाषा आयोग बनाया गया था। गैर बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक से क्या होता है? ये होता है प्रदूषण। उत्तल लेंस आवर्धन सूत्र क्या है? तो M = V/U उत्तल लेंस का आवर्धन सूत्र है। किसमें फोकस दूरी धनात्मक होती है? होती है उत्तल दर्पण और उत्तल लेंस में हमेशा फोकस दूरी धनात्मक होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, गोली दर्पण में किरणें लंबवत आपतित होती हैं जब वक्रता केंद्र से गुजरती हैं। वक्रता केंद्र से अगर कोई भी किरणें गुजर रही हैं, लंबवत आपतित हो रही हैं तो आपतित होती हैं। चालक तार में बल की दिशा किस नियम से ज्ञात की जाती है? तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के द्वारा चालक तार में बल की दिशा को ज्ञात किया जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, जब किसी चालक तार में धारा दाएं से बाएं प्रभावित होती है तो दाएं सिरे से देखने पर चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा में क्या होती है? तो एंटी क्लॉकवाइज होता है, एंटी क्लॉकवाइज। सॉरी दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अवतल दर्पण का आवर्धन 0.5 है तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? तो वस्तु से छोटा और वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। अगला क्वेश्चन है, C2H2 में क्या संबंध है? ये दोनों समजाती हैं। अगला क्वेश्चन है, वसा के पाइसीकरण में क्या आवश्यक है? तो पित्त की आवश्यक तो बहुत ही आवश्यक होती है वसा के पाइसीकरण में। अगर पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की जगह शोषण ज़्यादा करें तो क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी अगर वे शोषण ज़्यादा करेंगे तो। अगला क्वेश्चन है, सिडबी की स्थापना कब हुई थी? 2 अप्रैल 1990 में सिडबी की स्थापना हुई थी। पौधा में किस कार्बोहाइड्रेट के रूप में भोजन स्टोर होता है? तो ये स्टार्च के रूप में पौधा में भोजन स्थापित होता है। अगला क्वेश्चन है, मैग्नीशियम रिबन को हवा की उपस्थिति में जलाया जाता है तो सफ़ेद रंग का जो पाउडर बनता है उसका नाम क्या है? तो मैग्नीशियम ऑक्साइड उसका नाम है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी स्वामी विवेकानंद जी ने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। पंजाब नेशनल बैंक में किस बैंक का विलय हुआ है? तो ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का पंजाब में विलय कर लिया गया। प्रथम मारुति सुजुकी
800 कब लॉन्च की गई थी? ये की गई थी 14 दिसंबर 1983 को। बंधन बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 2001 में। त्रिपुरा की भाषा कौन सी है? बंगाली और कोकबोरोक। अगला क्वेश्चन दोस्तों, बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना कब लागू की गई थी? अप्रैल 2021 में शुरू की गई थी। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना % है? ये है 2.4%। तो भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो दोस्तों अगर पता हो तो कमेंट में जरूर बताएं। भारतीय संविधान में कितने भाग और कितनी अनुसूचियां हैं? तो 25 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। मूल रूप से कितने भाग थे? 22। और मूल रूप से अनुसूचियां कितनी थी? 8। उसके बाद संशोधन के तहत इनको बढ़ाया गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत में प्रथम गणतंत्र दिवस कब मनाया गया? 26 जनवरी 1950 को प्रथम गणतंत्र दिवस मनाया गया। अगला क्वेश्चन है, किस आर्टिकल के तहत भारत के प्रधानमंत्री का कर्तव्य होगा कि संघ के मामलों के प्रशासन और कानून के प्रस्ताव से संबंधित मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों को राष्ट्रपति सूचित करेगा? एक आर्टिकल 78। अगला क्वेश्चन है, जीएसटी कब लागू हुआ था? 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुआ था। 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? तो 29 विषय।